Hello guys, Assalamu alaikum to all my viewers of Asia, Middle East and Europe and my dear student. कैसे हैं आप सब एंड हाउ आर यू? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अभी प्रीफिक्सेस है क्या? पहले तो हम इसको समझें। जैसे हम ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस वर्ड का मतलब किसी भी वर्ड के आगे कुछ लेटर्स मिला देना। तो जैसे एक वहाँ पे न्यू वर्ड्स बन जाता है, यहाँ पे भी प्रीफिक्सेस की पहली माना है बिफोर। प्री मीन बिफोर, फिक्सेस मीन्स कोई चीज फिक्स करना उसके पहले। आप सिंपल इसकी डेफिनेशन ऐसे भी ले सकते हैं, प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स एंड वर्ड्स that are added to the SI units। जैसे हमने अपने अगले लेक्चर में जो फिजिकल क्वांटिटीज थी वहां पे पढ़े थे, हमने फंडामेंटल उनके जो यूनिट्स थे और SI जो हमने उसके बेस यूनिट पढ़े थे, उनके आगे यूनिट्स के आगे जो वर्ड्स या लेटर्स इस्तेमाल हो हम उसको कहते हैं प्रीफिक्सेस। अभी प्रीफिक्सेस की आप डेफिनेशन ये भी ले सकते हैं, for large or small number value of a different units। कोई भी वैल्यू बड़ी हो छोटी हो, उनके जो भी यूनिट्स हो मुख्तलिफ हो, ठीक है। फॉलोइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वर्ड्स रिटन बिफोर यूनिट्स, जो हमारे एसआई सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट्स थे उनके आगे जो इस्तेमाल होंगे वर्ड्स या लेटर, उनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। अभी हम कुछ प्रीफिक्सेस और उनकी सिंबल्स और उनकी मल्टीपल्स जो है वो हम सीरीज वाइज यहाँ पे लिखेंगे। वो कौन से प्रीफिक्सेस हैं, वो हमें क्यों काम आते हैं, वो हम किस चीजों में इस्तेमाल करते हैं, पहले हम वो लिख लें, बाद में हम उसको एग्जाम्पल की भी मदद से समझने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं। पहला जो हमारा प्रीफिक्सेस है वो है हमारा, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है डेका, इसकी जो सिंबल है वो है डी ए, और जो इसका मल्टीपल होगा वो होगा 10 रेज़ पावर 1। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रीफिक्सेस होगा वो होगा हेक्टा, तो इसको हम एस से जाहिर करते हैं स्मॉल से, और इसकी जो मल्टीपल होगी वो 10⁻² होगी। उसके बाद जो आएगा हमारा प्रीफिक्सेस वो आएगा किलो, इसको हम के से जाहिर करेंगे, और इसकी जो मल्टीपल आएगी वो होगी 10⁻³ इसके बाद आएगा मेगा, इसको हम जाहिर करेंगे कैपिटल एम से, और जो इसकी जो मल्टीपल होगी वो होगी 10⁻⁶ होगी। उसके बाद आएगा गीगा, इसको हम कैपिटल जी से, और उसके बाद इसकी जो मल्टीपल है वो आएगी 10⁹। इसके बाद आएगा टेरा, इसको हम जाहिर करेंगे कैपिटल टी से, और इसकी होगी 10⁻12 होगी। इसके बाद आएगा इसका जो दूसरी है प्रीफिक्स पेटा, और इसको हम कैपिटल पी से, इसका जो मल्टीपल होगा वो हम जाहिर करेंगे 10⁻15 से। उसके बाद आएगा एक्सा, इसको हम ई से जाहिर करेंगे, और इसका जो मल्टीपल होगा वो होगा 10⁻18 होगा। इसी तरह से हम चलते जाएंगे। इसके बाद होगा इसका जेटा, इसको हम जाहिर करेंगे जेड से, और जो इसका मल्टीपल होगा वो होगा 10⁻21। ये जो प्रीफिक्सेस हैं हमारे, आप इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये 1 होगा और इसमें 2। अभी जो बाकी के जो भी है हमारे मल्टीपल आ रहे हैं उनमें आप 3 क्या करते आ रहे हैं, ऐड करते आ रहे हैं। आपने बहुत बार मेगा, गीगा, टेरा जो अल्फाज हैं वो आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में सुने होंगे और देखे भी होंगे कि ये क्या है, किस
चीजों में काम आते हैं, इनकी क्या वैल्यू, अभी आप थोड़ा आपके जहन में वो भी चीजें क्लिक होती होंगी कि दरअसल उसमें वो क्या कहने का मतलब कहना चाहता था। अभी हम आ जाते हैं इनकी प्रीफिक्सेस, वो जो हम नेगेटिव में शो करते हैं, ठीक है, उसके हम प्रीफिक्सेस लिखेंगे इस तरफ। इसका जो नेगेटिव में पहला आएगा वो है हमारा आएगा बी सी। इसकी जो सिंबल होगी वो डी होगी, देखिए, और 10 रेज माइनस ये 1 होगा। और इसके बाद आएगा फिर इससे सेंटी, इसको हम सी से जाहिर करेंगे, और इसका जो आएगा 10 रेज माइनस 2 आएगा। इसके बाद इससे भी शॉर्ट आएगा मिली, इसको जो हम जाहिर करेंगे वो स्मॉल एम से, और इसको हम देंगे 10 रेज माइनस 3। इसके बाद आएगा हमारा माइक्रो, इसको हम जाहिर करेंगे यू से, और इसकी जो आएगी पहली मल्टीपल 10 रेज माइनस 6 आएगी। उसके बाद आएगा हमारा नैनो, इसको हम जाहिर करेंगे स्मॉल एन से, और इसका जो मल्टीपल आएगा हमारे पास 10 रेज माइनस 9 आएगा। इसके बाद आएगा पिको, इसको हम जाहिर करेंगे पी से, और इसका जो हमारा मल्टीपुलर आएगा वो 10 रेज 12 आएगा। इसके बाद हम जाहिर करेंगे इसको फेमटो, और इसका जो हमारी सिंबल है वो है एफ। इसका जो मल्टीपुलर आएगा वो होगा 10 रेज माइनस, अभी इसमें 3 15। इसके बाद इससे भी छोटा जो आएगा वो आएगा आटो, इसको हम स्मॉल ए से जाहिर करेंगे, और इसका जो मल्टीपुलर हमारे पास आएगा वो आएगा 10 रेज माइनस 18। ये थी हमारी कुछ प्रीफिक्सेस, ये हमारी पॉजिटिव में प्रीफिक्सेस थी, ये हमारी नेगेटिव में प्रीफिक्सेस थी। अभी हम इसको कुछ मिसालों की मदद से समझ लेंगे कि हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। कभी आपने देखा होगा हमें कोई बड़ी वैल्यू दी हुई होती है किसी, हम उसको कभी कभी हमें उसको लिखने में, उनके जो जीरो है ऐड करने में या माइनस करने में कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है। कोई बताता है, भले हम उनको काउंट कर लें मगर लिखने में थोड़ा एरर हो जाता है। उन एरर को हटाने के लिए या उन बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में लिखने के लिए हमें इन प्रीफिक्सेस की जरूरत पड़ी थी। बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए पॉजिटिव में अगर वो छोटी वैल्यू है वो की बड़ी, उनको जीरो की वैल्यू ज्यादा होंगी तो उसको हमें इसमें जाहिर करेंगे। जैसे हम कोई भी एक बड़ी वैल्यू का मिसाल ले लेते हैं जहां पे हम लिखते हैं 35 और हम इसके आगे दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 35 इसके जो आगे हैं वो 18 जीरो है, तो इसको अगर हम मिनिमाइज करके लिखें इनकी मदद से तो वो तो हमें बहुत ही आसानी से हम लिख जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 35 10 रेज 18, इस वैल्यू को हमने कैसे ही आसानी से यहां पे लिख लिया। अगर मैं इसको प्रीफिक्सेस की मदद से देखो, आप इसको देखो 10 रेज पावर 18 है, यहां पे आप देख सकते हैं 10 रेज पावर 18 हम किसको कह रहे हैं, एक्सा को। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रेज पावर ई एक्सा, तो इसका मतलब है इसके जो पीछे है वो 18 जीरो है और इसका प्रीफिक्स हमने लिख लिया 35 एक्सा। अभी हम दूसरा कोई इससे मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम यहां पे लिखें 20,000 ग्राम, यहां पे हमने लिखा, और एक मिसाल हम ले लेते हैं 20,000 ग्राम, ठीक है। अगर हम इसको इसकी तरह लिखें, अगर यहां पे हम देखो 20,000, यहां पे आपको देखो जीरो दिया हुआ आता है। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो हमारी काउंटिंग होती है ना वो हमारी प्लस में होती है, ठीक है। अगर हम ऐसे बैकवर्ड जाएं
तो वो जो हमारी काउंटिंग होगी वो होगी पॉजिटिव में। जैसे हमारे ये जो सारे हैं पॉजिटिव प्रीफिक्सेस है और जो ये हमारे हैं सारे वो नेगेटिव प्रीफिक्सेस है। अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो वो हमारी होगी नेगेटिव प्रीफिक्सेस। इस सेंस में हम कह रहे हैं अभी यहाँ पे जीरो, हम यहाँ जीरो यहाँ पे ले आ सकते आ जाए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10⁻³ ग्राम। ये जो 3 है पावर 3 जीरोस का है, क्या इसके ऊपर क्या 10⁻³ इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं 10⁻³ की जगह किलोग्राम, ऐसे 20 किलोग्राम। अभी एक चीज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 किलोग्राम 4? हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे 2 किलोग्राम, ठीक है 2 किलोग्राम। या ऐसे आपको मैं कहूं इसको आप ऐसे लिखो 20 किलोग्राम 10⁻⁴। क्यों हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी मल्टीपुलर नहीं जो हम इस जीरो को हटा के इसको लिखे 2 × 10⁻⁴, या इसमें से कोई भी मल्टीपुलर या प्रीफिक्स इसको देके हम इसको जाहिर करें। तो ये हमारा ऐसे प्रीफिक्सेस में आप कभी नहीं बना सकते। तब बना सकते हैं इसको प्रीफिक्सेस जब आपको उसका मल्टीपुलर भी मिले या प्रीफिक्सेस भी उसका आपको मिले, तब उसका वो मल्टीपुलर बना सकते हैं। अभी हम ज्यादा समझने के लिए एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखूं 38 और हम इसके पीछे कुछ जो है जीरो दे देते हैं 0.0000 वाट्स, ठीक है। ये आपने अभी हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं 3800 10⁻³ वाट्स। अभी यहां पे क्या है हमारा 10⁻³, यहां पे हम क्या देखें 10⁻³ क्या है हमारा के है, किलो वाट्स है ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3800 3800 किलो वाट्स। मैंने इसको जो है मल्टीपुलर को इसकी जो सिंबल है उसमें मैंने इसको जाहिर कर दिया। ये आपने किलो वाट्स के जो यूनिट्स है, कभी कभी आपने अपने जो हम घर में स्टेबलाइजर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारी कमर्शियल चीजें, उनके जो हैवी होते हैं उनको ज्यादा वोल्टेज में जाहिर करने के लिए हम किलो वाट्स इस तरह के भी, क्या अब यहां पे जीरो है, मैं इसको क्या जीरो यहां पे लेके आ सकता हूं। हाँ, अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3.8, अगर मैं कहूं इसको ऐसे, ये हो गया 10⁻³ किलो वाट। अभी हम इसको ऐसे लिखें 3.8, अभी 10⁻³ या इसको हमने जो भी है आगे लेके आए। अभी इसमें जो पावर है वो हमने इसका जो ये है 3, वो भी इसका हम अगर इसमें ऐसे ऐड कर दें, ये हमने यहाँ पे जो लिखा है 10⁻³ ये वाट्स, अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 3.8 ये हो जाएगा हमारा 3.8। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6, इन दोनों को प्लस करने से तो हमारा वो क्या हो जाएगा मेगा वाट्स हो जाएगा, मेगा वाट्स हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी बड़ी वैल्यू को कंसाइज करके लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, और इस तरह से आपके जो भी एरर्स है ना वो आपको लिखने में ज्यादा नहीं होंगे। अभी आप इसमें से समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और किन चीजों में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका एक और मिसाल ले लेते हैं कि सर हम इसका जो है नेगेटिव प्रीफिक्सेस कैसे बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे एक मिसाल लिख लेते हैं। तब तक के लिए आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें।
दोस्तों अभी हम इसका प्रीफिक्स जो करते हैं वो है हम नेगेटिव प्रीफिक्स में करते हैं। हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी है 0.0000, ठीक है, 00818 सेकंड। ये कितनी बड़ी वैल्यू है, हम इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रीफिक्सेस का। किसी भी बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिखें जैसे आसानी हो जाए इन प्रीफिक्सेस की मदद से उनको लिखने में। अभी यहां पे हम इसकी जो है प्रीफिक्सेस लिख रहे हैं, इसको क्या हम यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो हम यहाँ पे ले आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम राइट साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे तो वो हमारी होगी माइनस में, अगर हम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे वो हमारे होंगे पॉजिटिव में। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने 0.00, ठीक है, 816, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइक्रो सेकंड। क्या हम इसको आगे और मजीद छोटा बना सकते हैं? हाँ, अभी यहाँ पे हमारी जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन की मदद से भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे हम इसको लिखें 8.18, ठीक है। यहाँ पे जो अभी ये हो जाएगा 3 पिश आगे आए मदद, ये हो जाएगा नैनो सेकंड, ठीक है। इस वैल्यू को हम इसको थोड़ा ऐसे आपको मैं बताऊं, यहाँ माइक्रो सेकंड मैंने इसको कैसे लिखा, यहाँ पे जो है हमारा 0, ठीक है, 0.00818, ये हो गया था हमारा 10 रेज, ठीक है, पावर जो हो गया था हमारा 6 हो गया था, 10 रेज पावर -6 सेकंड, क्योंकि हम 3 0 क्या आए थे, आगे आए थे, इसलिए वो हमारी क्या थी, नेगेटिव की तरफ हम गए। इसको लिखा हमने 10 रेज -6, और ज्यादा हम आगे गए इसको, जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन क्या हम ले सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि इनके भी जो हमारे पास है ना मल्टीपुलर्स हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपुलर्स इनके लिखता हूं जैसे आपको इजीली और समझ में आ जाए। जैसे हमने पिछले लेक्चर में लिखा था, जो हमने यहाँ पे इसका लिखा था, माइक्रो का जो हमने लिखा था वो था हमारा 10 रेज -6, और नैनो का जो हमने लिखा था 10 रेज -9। अभी हम इसके आगे पॉइंट को लेके जाके इसके और प्रीफिक्सेस नहीं बना सकते, क्योंकि हमें ऐसा कोई इनमें नहीं मिल रहा। दोस्तों अभी जो इसमें जो इंपॉर्टेंस वाली बात है, याद करने वाली बात, वो है एक तो इनकी डेफिनेशन है, और ये जो है हम न्यूमेरिकल्स में इनकी जो भी ये प्रीफिक्सेस है वो हमें काम आएगी उनके यूनिट्स के आगे मिलाने से। जैसे हमने लिखा था ना पहले 20,000 ग्राम, हमने उसको प्रीफिक्सेस देके जैसे यूनिट दिया था किलो, जैसे मास का जो यूनिट हमने लिया था फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी में किलो, ठीक है, उसको हमने बनाया किलोग्राम। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आई होप ये आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। अल्लाह हाफिज। प्लीज अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो हमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं, सर ये हमें बात समझ में नहीं आई, या हमें कोई भी आप सजेशन देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं। थैंक्स।